सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। हर घर फहराए तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस से पहले पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट की बदली डीपी। देशवासियों से भी की प्रोफाइल पिक्चर बदलने की अपील। कहा, हम भारतीयों को मिलकर पूरी दुनिया को ताकत दिखाने की जरूरत। भारत जोड़ो 2.0 के उद्घाटन के लिए गुजरात कांग्रेस पूरी तरह तैयार। राहुल गांधी को भेजा गया न्योता। 15 अगस्त को खत्म होगी गुलामी की एक और दास्तां। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अब ब्रिटिश 25 पाउंडर गन से नहीं होगी सलामी। लाल किले पर गुंजेगी स्वदेशी 105 mm इंडियन फील्ड गन। वीआईपी गाड़ियों से अब हटेगा सायरन। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले, बांसुरी की आवाज के इस्तेमाल की बना रहे योजना। पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात से पहले आज मिलेंगे भारत चीन के कमांडर लेवल के अधिकारी। लद्दाख गतिरोध पर होगी 19वें दौरे की बातचीत। हरियाणा के नूंह में दंगों के बाद फिर शुरू होगी धार्मिक यात्रा। पलवल में हिंदू महापंचायत को शर्तों के साथ मिली मंजूरी। हेट स्पीच ना हो, कोई भी हथियार ना लाएं। चीन पर पैनी नजर भारत। अरुणाचल प्रदेश में लगा रहा 12 हाइड्रो प्रोजेक्ट। ड्रैगन के वोटर वार को मिलेगा करारा जवाब। राहुल गांधी और मोदी में फॉलोअर्स की ओर। भाजपा बोली, सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री राहुल से काफी आगे। पिछले एक महीने में पीएम के ट्विटर पर 80 लाख लोग आए तो राहुल के 23 लाख। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने बिहार के सीएम पर ली चुटकी। कहा, राहुल गांधी ही होंगे पीएम पद के अघोषित उम्मीदवार। नीतीश कुमार का सपना टूटा। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले पर प्रदर्शन कर सकते हैं कुकी और मेतई समूह। खुफिया एजेंसियों को आशंका। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला। कहा, भाजपाई राजनीति के लिए बुलडोजर जरूरी, लेकिन जनता के लिए एम्बुलेंस नहीं। राम जन्मभूमि के पुजारियों को मिलेगी सरकारी स्तर की सुविधा। सैलरी, आवास और अवकाश भी दिया जाएगा। पीएम मोदी के बंगाल में टीएमसी खूनी खेल खेल रही के बयान पर ममता बनर्जी ने किया पलटवार। बोली, आपसे एक छोटा सा राज्य मणिपुर नहीं संभल रहा, देश कैसे चलाएंगे। मणिपुर पर प्रधानमंत्री ने नहीं दिया जवाब, केवल नेहरू और कांग्रेस का मजाक उड़ा। छत्तीसगढ़ में मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर की टिप्पणी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और डिप्टी सीएम अजित पवार के बीच गुप्त बैठक से महाराष्ट्र में बड़ी राजनीतिक सरगर्मी। जयंत पाटिल भी हुए शामिल। विदेशों में जमा काला धन वापस लाने के लिए तंत्र को किया जाएगा मजबूत। G20 की भ्रष्टाचार रोधी बैठक में बनी सहमति। आदिवासियों को न करे प्रतिबंधित और वर्गीकृत। सिर्फ जंगल ही नहीं, पूरा गृह उनका। वायनाड में बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं। कहा, विदेशों में फंसे प्रदेशवासियों को वापस पहुंचाएंगे घर। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले हाई अलर्ट पर दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। आप देश की सेवा कर रहे और मोदी सरकार आपके परिवार की सुरक्षा कर रही। गुजरात में बीएसएफ जवानों से बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। चीन और पाकिस्तान की हर हरकत पर रहेगी नजर। एयरफोर्स ने तैनात किया ड्रोन योद्धा। देखे वीडियो। कांग्रेस ने ट्विटर पर चलाया मध्य प्रदेश में 50% कमीशन कैंपेन। बीजेपी बोली, प्रियंका गांधी से करवा लिया। दिग्विजय सिंह क्यों नहीं कर रहे ट्वीट। सीमा हैदर पर बन रही फिल्म को लेकर राज ठाकरे की पार्टी ने दी चेतावनी। कहा, ये सब बंद करो नहीं तो मनसे की कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें। मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत मुर्दों का चल रहा था इलाज की एक रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने तिरंगा यात्रा को दिखाई हरी झंडी। बोले, देश के लिए मर नहीं सकते, लेकिन देश के लिए जीने से कोई नहीं रोक सकता। मोदी और शाह हमारे स्कूलों में पढ़े हैं। प्रधानमंत्री के लोकसभा में दिए गए भाषण पर मल्लिकार्जुन खड़गे का तंज। न्याय संहिता बिल पर भड़के कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल। बोले, न्यायाधीश हो जाए चौंकाने, मोदी सरकार ला रही है डरावना कानून। वामपंथियों के साथ वैचारिक मतभेद पर सभी दलों के लोगों से मेरा रिश्ता। वायनाड में बोले राहुल गांधी। पश्चिम बंगाल में अराजकता और जंगल राज का माहौल। ममता सरकार पर बरसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा, देश में नफरत फैलाकर तोड़ना आसान, लेकिन दिलों को जोड़ना मुश्किल। हरियाणा सरकार ने भेजा ग्राम पंचायत और सरपंचों को नोटिस। नूंह हिंसा के बाद गांव में मुसलमानों की एंट्री पर लगाई थी रोक। भारत में चौथी बार जीता एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब। रोमांचक फाइनल में मलेशिया को 4-3 से हराया। चीन की हर चालबाजी होगी अब नाकाम। लद्दाख में बन रहा तीसरा फाइटर एयरबेस। पल भर में दुश्मन का काम होगा तमाम।
देश में आजादी से अब तक लोगों की आय 24 गुना बढ़ी, अनाज उत्पादन 6 गुना बढ़ा, छठा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर भी बना भारत। टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थक ही भारत माता की हत्या की बात कर सकता है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर बोला हमला। कोविड-19 के नए वेरिएंट के कारण वैश्विक स्तर पर संक्रमण में 80% तक हुई बढ़ोतरी, एक और लहर की आशंका। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले हुआ बड़ा उलटफेर, बीजेपी के हुए अजीत जोगी के करीबी नेता धर्मजीत सिंह ठाकुर पूर्व सीएम रमन सिंह ने दिलाई सदस्यता। एयरफोर्स ने 68,000 जवानों को लद्दाख पहुंचा, 90 टैंक भी एयरलिफ्ट किए, फाइटर प्लेन की स्क्वाड्रन तैयार, गलवान जैसी झड़प से बचने की तैयारी। नोएडा में मोबाइल फोन निर्माता कंपनी लावा ने स्मार्टफोन से बनाया सबसे बड़ा एनिमेटेड तिरंगा, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुआ। कनाडा में फिर हिंदू मंदिर पर हुआ हमला, खालिस्तानी आतंकवादियों ने की तोड़फोड़, लगाए विवादित पोस्टर। अजित पवार को इंडिया गठबंधन में शामिल होने का दिया होगा न्योता, शरद पवार से भतीजे की सीक्रेट मीटिंग पर बोले शिवसेना नेता संजय रावत। मैं नहीं गद्दार, मुझे देश से प्यार, पति नसरुल्लाह के साथ आऊंगी भारत, अंजू की वीडियो हुई वायरल। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हुई भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली, अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने की चुनौती। कैंसर पर शोध के लिए दिल्ली एम्स को 40 करोड़ का फंड स्वीकृत, विकसित होगी स्क्रीनिंग तकनीक। जनता से रूबरू हुए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिराग को बताया बीजेपी एजेंट, भाजपा बोली सीएम के अहंकार की वजह से एनडीए से अलग हुए पासवान। राजस्थान में 1 करोड़ परिवारों को मिलेगा फ्री अन्नपूर्णा फूड पैकेज, 15 अगस्त को होगा योजना का आगाज। अनपढ़ नेताओं को वोट न दे, ऑनलाइन क्लास में टीचर ने राजनेताओं को लेकर की आपत्तिजनक टिप्पणी, वीडियो वायरल। उज्जैन स्थित महाकाल के दरबार में पहुंचे लाखों श्रद्धालु, सावन के महीने में भीड़ ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। आम आदमी पार्टी झगड़ालू और निकम्मी है, बीजेपी नेता बासुरी स्वराज ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर बोला तीखा हमला। राजस्थान में नहीं थम रहा महिलाओं पर अत्याचार, अब करौली में सरकारी कर्मचारी ने नाबालिग लड़की से किया दुष्कर्म। झारखंड के डुमरी उपचुनाव में जीत के लिए इंडिया गठबंधन ने झोंकी ताकत, सीएम हेमंत सोरेन ने नेताओं को सौंपा टास्क। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। हर घर फहराए तिरंगा, स्वतंत्रता दिवस से पहले पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट की बदली डीपी, देशवासियों से भी की डिस्प्ले पिक्चर बदलने की अपील। जी हां, भारत इस साल 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से 10वीं बार तिरंगा फहराकर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। देश की आजादी के 76 वर्ष पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों से 13 से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा आंदोलन में हिस्सा लेने का अनुरोध किया है। दरअसल पीएम मोदी ने अनुरोध किया है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तिरंगा झंडा की तस्वीर लगाएं। प्रधानमंत्री ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के डिस्प्ले पिक्चर में तिरंगा झंडा की तस्वीर लगाई है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि हर घर तिरंगा आंदोलन का हिस्सा बनते हुए हम सब देशवासी अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी बदले। इस कदम से देश की एकता और अखंडता को और मजबूती मिलेगी। पीएम मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा आंदोलन में हिस्सा लेने का अनुरोध करते हुए कहा कि भारतीय ध्वज स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रतीक है। उन्होंने लोगों से हर घर तिरंगा वेबसाइट पर तिरंगे के साथ अपनी तस्वीरें अपलोड करने का आग्रह किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत संस्कृति मंत्रालय की तरफ से डाकघरों में बिक्री के लिए लगभग 2.5 करोड़ राष्ट्रीय ध्वज भेजे गए हैं। इस बार स्वतंत्रता दिवस पर 1700 खास मेहमान लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पीएम मोदी के संबोधन को सुनने के लिए आमंत्रित 1700 खास मेहमानों में जल जीवन मिशन, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, अमृत सरोवर योजना और सेंट्रल विस्टा परियोजना जैसे विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों से जुड़े लोग शामिल हैं। भारत जोड़ो 2.0 के उद्घाटन के लिए गुजरात कांग्रेस पूरी तरह तैयार, राहुल गांधी को भेजा गया न्योता। जी हां, गुजरात कांग्रेस ने महात्मा गांधी और सरदार पटेल की भूमि पर भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण का उद्घाटन करने के लिए राहुल गांधी को आमंत्रित करने का फैसला किया। पहले चरण की सफलता के आधार पर यात्रा देश के पूर्व से पश्चिम तक के क्षेत्रों को कवर करते हुए राजनीतिक संवाद को अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी है। राज्य के महत्व पर जोर देते हुए गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता अमित चावड़ा ने कहा, हमने राहुल गांधी को गुजरात से भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे
चरण की शुरुआत करने का निमंत्रण दिया है। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान इन क्षेत्रों में आम आदमी द्वारा निभाई गई भूमिका के कारण नतीजे पार्टी के पक्ष में नहीं आए हैं। अब भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण के साथ कांग्रेस अपने पारंपरिक वोट बैंक से दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के लिए भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण एक राजनीतिक पदयात्रा से कहीं अधिक है। राहुल गांधी ने कहा कि इस प्रयास का उद्देश्य देश की भलाई और देश की नींव को चुनौती देने वाली विचारधाराओं के खिलाफ खड़ा होना है। समन्वित दृष्टिकोण का प्रदर्शन करते हुए दूसरे चरण के विवरण को अंतिम रूप देने के लिए केंद्रीय समिति का गठन किया है। अन्य राज्य इकाइयों ने सामूहिक प्रयास का संकेत देते हुए विभिन्न सुझाव दिए हैं। यात्रा के लिए जमीनी कार्य शुरू हो चुका है। योजना यात्रा के दूसरे चरण को एक बार फिर यादगार और प्रभावशाली अभियान में बदलने के कांग्रेस के इरादे को प्रदर्शित करती है।